हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि वो कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि ऊपर वाले ने हमें अगर बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच कर बनाया होगा, और हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने 100% देना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी चीज़ इसलिए बेकार नहीं बनाता कि उसने ऐसे ही बना दी, और हम बेकार हो नहीं सकते। तो दोस्तों, हम अपनी सीरीज़ छोटी मगर बड़े काम की बातों में पर्यावरण के सम्मेलन पर चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने पिछले क्लास में पृथ्वी सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन की चर्चा हम कर चुके थे। तो दोस्तों, उसी के क्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002, यह सम्मेलन 2002 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, 2002 में होने के कारण इसे रियो+10 की संज्ञा भी दी जाती है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने जब पृथ्वी सम्मेलन की चर्चा कर रहे थे, जो कि 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था, रियो शहर में, तो वो हुआ था 1992 में। और जोहान्सबर्ग सम्मेलन जो जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं वो हुआ था 2002 में। तो यह रियो सम्मेलन के ठीक 10 वर्ष बाद हुआ था, इसलिए इसको रियो+10 की संज्ञा दी जाती है। जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके संसार के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने पर जोर दिया गया था। यानी कि पृथ्वी सम्मेलन के जो आयोजन हुआ था उसमें जो राष्ट्र शामिल हुए थे उनको एक तरीके से एक रिमाइंडर सम्मेलन था कि हाँ, आपने जो वादे किए हैं आप उनको पूरा कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस सम्मेलन में धारणीय विकास और पर्यावरण परिवर्तन पर चर्चा की गई। आप जानते हैं धारणीय विकास की चर्चा पहले भी हो चुकी है। सतत विकास की, ऐसा विकास जो इस तरीके से विकास किया जाए कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन समाप्त ना हो। ठीक है, उसे धारणीय विकास कहते हैं। और पर्यावरण परिवर्तन यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है उसको किसी भी तरीके से रोका जाए। ठीक है, तो इन दो पर चर्चा की गई थी। इसी सम्मेलन में MDG यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की अवधारणा भी प्रस्तुत की गई। ये एक इस सम्मेलन की सबसे इम्पोर्टेंट बात और याद रखने वाली बात यही है दोस्तों कि MDG क्या कब शामिल किया गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य और कम से कम 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन 2015 तक सभी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि MDG का जो लक्ष्य रखा गया उसे 2015 तक प्राप्त करना था। उसके बाद हमारा SDG शुरू हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है दोस्तों, उसकी चर्चा भी हम करेंगे बहुत जल्दी ही, लेकिन आज हम MDG पढ़ रहे हैं क्योंकि आज हम जोहान्सबर्ग सम्मेलन पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये कब शुरू हुआ, आपको या इसमें क्या क्या याद रखना है एक बार रिमाइंड कर लीजिए। इस पर धारणीय विकास और पर्यावरण सम्मेलन की चर्चा हुई थी। ठीक है, MDG आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया। ये कब तक पूरा होना था? 2015 तक पूरा होना था। कब आया है? 2002 में आया है। और ये इसका दूसरा नाम क्या है? रियो+10 है। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है दोस्तों, ये अभी तक की जो समरी थी वो ये थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये हैं हमारे दोस्तों MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि इस प्रकार हैं। अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाने के लिए पहला गोल था कि अत्यधिक गरीबी और भूख को मिटाया जाए। ठीक है, उसके बाद सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए। उसके बाद लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ठीक है, महिलाओं और पुरुषों में भेद ना किया जाए। बच्चों में जो उनका लिंगानुपात गिरा हुआ है उसको बढ़ाना, और महिलाओं में इसको सशक्त बनाना भी इसी में ही शामिल था। बाल मृत्यु दर को कम किया जाए, यानी कि यहाँ पर बात खाली बाल मृत्यु दर की नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात है
मातृत्व शिक्षा की, मातृत्व की देखभाल की, क्योंकि अगर मातृत्व का संरक्षण नहीं किया जाएगा तो हम बाल मृत्यु दर को नहीं रोक सकते। अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी तो वो यहाँ पे मातृत्व का भी नुकसान होता है, यानी कि जो माताएं बहनें जो गर्भवती होती हैं उनकी भी मौत हो जाती है और बच्चे की भी मौत हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आपको सभी डायमेंशन में सोच कर चलना है कि खाली मातृत्व का ही विकास नहीं, यहाँ पर बच्चे का भी विकास, और बच्चे का ही नहीं मातृत्व का भी विकास, और किस किस एंगल पे विकास, उसका माता की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ताकि उसको पता रहे कि हमें किस समय पर क्या कदम उठाना है। ठीक है दोस्तों, अगला है मातृत्व स्वास्थ्य। चलिए, जिसकी हम बात कर रहे थे वही आ गया। मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, यानी कि जो मातृत्व स्वास्थ्य की हम बात कर रहे थे उस पर भी इसी में MDG में जोड़ा गया है इसको भी। HIV, एड्स, मलेरिया और अन्य बीमारियों का मुकाबला करने के लिए, यानी कि जो बड़ी बीमारियां हैं उनका किस तरीके से रोका जा सके। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि देश में, विश्व में कोरोना का संक्रमण छाया हुआ है। तो दोस्तों उसी तरीके की जो बीमारियां हैं जो आज से पहले ही खोज ली गई और उनका काफ़ी हद तक रोका भी गया, दवाएं भी बनाई गई, लेकिन उसको भी उसी में जोड़ा गया, क्योंकि ये बात 2002 की कर रहे हैं। ठीक है ना। तो एड्स जैसी बीमारी एक बहुत बड़ी बीमारी थी। ठीक है। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी कि जिस देश के आप हैं, अध्यक्ष हैं, या जो देश इसमें शामिल है, उस देश की पर्यावरण स्थिरता, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, पर्यावरण परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, उनको कंट्रोल करना, यानी कि पर्यावरण में स्थिरता लाना। ना कि आज सर्दी कल गर्मी, परसों बरसात, सवेरे गर्मी हो गई रात में ठंडी हो गई, इस तरीके का मौसम और जलवायु में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। अगला है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करने के लिए, यानी कि किसी देश का विकास उसकी इकॉनमी पे 90% डिपेंड करता है, और उसकी इकॉनमी तभी ग्रोथ करेगी जब वो अन्य देशों के साथ भी व्यापार शुरू करेगा। व्यापार शुरू करने के लिए उसको अपने देश के सभी टर्म एंड कंडीशनों को समझना पड़ता है। जैसे कि अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो 1991 से पहले हमारे देश में एक क्लोज्ड इकॉनमी थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टैक्स की दर 100% से ज़्यादा होती थी। उसका नतीजा ये होता था कि आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा तो सोने की स्मगलिंग हो रही है, ये हो रहा है, फलानी चीज़ स्मगलिंग हो रही है। तो ये उसका ही नतीजा था दोस्तों कि हमारे देश में क्लोज्ड इकॉनमी थी। जब 1991 में फाइनेंशियल क्राइसिस एराइज हो गई, तो जब हमने अपने विदेशों से ऋण लिया तो जो विदेशों ने शर्त रखी, ADB ने और वर्ल्ड बैंक ने, कि आप अपनी इकॉनमी को खोलिए, वहाँ के नियमों को थोड़ा सा पोलाइट कीजिए ताकि अन्य देश भी आकर वहाँ पर व्यापार कर सकें और आपकी इकॉनमी को ग्रोथ मिल सके। तो दोस्तों उसी का नतीजा है कि आज FDI आ रहा है देश के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे MDG। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2005 तक यह COP कहलाता था, COP11, और इसी के साथ ही इसका नाम बदलकर CMP1 हो गया वहीं से। तो दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको खाली इतना ध्यान रहना चाहिए कि COP कब तक था, 2005 तक, और CMP कब बना, 2005 में बना। ठीक है। 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को भी स्वीकार किया गया था, यानी कि हमने जब पिछला वीडियो देखा था उसमें क्योटो प्रोटोकॉल की चर्चा की थी हमने विस्तृत रूप से। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो प्लेलिस्ट में है और हमारे वीडियोस में भी है, आप जाकर देख सकते हैं, और हम इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। तो दोस्तों इसमें ये भी चर्चा है कि 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया।
तो दोस्तों ये था जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 और धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए। और आप अगर हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।